सो गाइस चलिए दो ट्रेडर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्रेडर का नाम है रोहन एंड दूसरे ट्रेडर का नाम है मोहित। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो सिस्टम्स डिजाइन करता हूँ, या चलो एक ही सिस्टम डिजाइन करता हूँ एंड मैं क्या करूंगा, इन दोनों को वो सिस्टम्स दे दूंगा। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो जो रोहन है वो सिस्टम्स को एवरी सिंगल डे यूज करेगा, मे बी एक्सेप्ट, चलो मैं उसको बोलता हूँ फ्राइडे को ये सिस्टम यूज नहीं करना है, बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे विदाउट फेल इस सिस्टम को रोहन को यूज करना है। वेराज अगर मैं मोहित की बात करूं, मैं मोहित को बोलता हूं देखो जब भी चाहिए तू इस सिस्टम को यूज कर एंड हो सकता है देखो प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हो जाए। सो आपके हिसाब से किसको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी एट द एंड ऑफ द ईयर? लेट्स टेक अ लॉन्गर टर्म होराइजन। एंड ऑफ द ईयर मुझे तो पर्सनली लगता है रोहन को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी, बिकॉज यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने रोहन को कोई भी डिस्क्रिशन यानी खुद का जो जजमेंट है वो यूज करने नहीं दिया है। एंड जो मैंने बैक टेस्ट किया था सिस्टम को एंड जो प्रॉफिटेबल सिस्टम निकला था मैंने रोहन को वही दिया है। सेम चीज मैंने मोहित को भी दी है, बट मैंने उसको ये नहीं बोला कि मंडे टू थर्सडे उसको वो चीज फॉलो करनी है। मैंने उसको सिंपली ये बताया है कि उसको जब भी यूज करना है वो तभी यूज कर सकता है। सो ओवरऑल वेरी लेस चांसेस है कि मोहित रोहन से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, राइट? सो ऐसे ही सिस्टम के बारे में एक हम बात करने वाले हैं यहां पर जो काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है 920 स्ट्रैडल। आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सिस्टम को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। सो आपने काफी सारे ट्रेडर्स रोहन एज वेल एज मोहित जैसे भी देखे होंगे। रोहन काफी डिसिप्लिन रहेगा, जो मैंने उसको सिस्टम दिया है वो कंप्लीटली फॉलो करते जाएगा। वेराज मोहित जैसे भी ट्रेडर्स होते हैं, यानी मैं उनको अगर नहीं भी बोलूंगा कि जब भी उनको फॉलो करना है, वो ऐसे मैं बोलूंगा भी नहीं, तभी भी वो वही चीज करेंगे। जब भी उनको कंफर्टेबल लगेगा तभी वो सिस्टम ट्रेड करेंगे, वरना वो चीज नहीं करेंगे। सो यही एक गलत बात होती है। अगर आपके पास एक मेथोडिकल अप्रोच नहीं है ट्रेडिंग में, आपके पास एक खुद का सिस्टम नहीं है जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है कपल ऑफ ईयर्स के लिए, एंड यहाँ पर जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखा हुआ है कि चलो 3-4 साल पहले मैंने मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस इसको टेस्ट किया हुआ है, जिसमें 2020 जैसा बड़ा फॉल, 2021 जैसा बड़ा राइज एंड एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी अभी के मार्केट में जो हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे जो मार्केट साइकिल्स है ये यहाँ पर कवर हुए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में। सो यहाँ पर चलो मे बी ये सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है अगर इन सारे साइकिल्स में हमें एक वर्किंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट ऑन द बैक टेस्ट, राइट? सो यहाँ पर इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें रूल बेस्ड अप्रोच रखना चाहिए। बिल्कुल भी हमें एटलीस्ट जब भी हम बिगिनर्स हैं, जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग में, या तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं अभी तक, मे बी बिगिनर नहीं भी रहेंगे, 1-2 साल ऑलरेडी हो चुका है ट्रेडिंग करके, बट प्रॉफिटेबिलिटी हासिल नहीं हुई है, थोड़ा सा कुछ हमें डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इंसैनिटी इज डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो यहां पर एक ही चीज अगर हम करते जाएंगे जो हमें प्रॉफिटेबल नहीं बना रही है, उसका कुछ करके मतलब ही नहीं है। सो यहां पर इसी वजह से रूल बेस्ड अप्रोच डेफिनेटली हमें फॉलो करना चाहिए। एंड अगर मैं मेरी बात करूं, रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करने के बाद मैं खुद प्रॉफिटेबल हो गया था एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से। सो चलिए एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे एंड मैं आपको 920 जो स्ट्रैडल है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड हम एक प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉकमॉक, जिसमें हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी की। सो गाइस ये स्टॉकमॉक का प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हम बैंक निफ्टी पे एक स्ट्रैटेजी जो है 920 स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं, राइट? एंड ये ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं, हम एक्शन टाइप को सेल कर देंगे, राइट? एंड एक कॉल को हम एट द मनी एक ही लॉट पे हम कॉल को सेल करेंगे एज वेल एज पुट को भी सेल करेंगे। एंड कीप इन माइंड जो एक्सपायरी टाइप है वो भी वीकली होगा, कुछ ज्यादा हम चेंजेस नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टाइमिंग्स को चेंज करेंगे 920 एंड एग्जिट करेंगे लेट्स से 3:15 को, राइट? स्टॉप लॉस हमारा परसेंटेज वाइज होगा एंड लेट्स से मैं 25% स्टॉप लॉस यूज कर रहा हूं इस ट्रेडिंग सिस्टम में। सो यहां पर क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। 920 जैसे ही आएगा टाइमिंग, हम एट द मनी के कॉल को एंड एट द मनी के पुट को सेल कर देंगे एंड इंडिविजुअल लेग पे, यानी लेट्स से कि अगर मैंने 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मैं 125 पे उसका स्टॉप लॉस रख दूंगा। लाइकवाइज लेट्स से मैंने 100 रुपीज में पुट ऑप्शन सेल किया है
125 पे मेरा पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। सो दोनों में से एक अगर लेट्स से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड एक बड़ा सा ट्रेंड आ सकता है, अगर आता है तो हमें दूसरे साइड का जो ऑप्शन का डीके है उसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हो सकती है, राइट। सो यही हम सेम चीज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक बैक टेस्ट कर लेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये सिस्टम प्रॉफिटेबल प्रूव होता है या नहीं। एंड कीप इन माइंड हमने यहाँ पर स्लिपेजेस ऑफ 0.5% इंक्लूड की हुई है, यानी लेट्स से कि मेरा 125 पे एग्जैक्टली हिट नहीं होगा स्टॉप लॉस, कभी कभार मार्केट ऑर्डर्स की वजह से 125.5 या 126 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो ऑलरेडी यहां पर बिल्ट इन है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो 2017 से अवेलेबल है, राइट। 2 जैन 2017 से लेके अभी तक यानी अगस्त 23 तक डेटा हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 ही मैं कंसिडर कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एंड यहां पर मैं इन पूरे ईयर्स का यानी 4-5 ईयर्स का बैक टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर एंड हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसके रिजल्ट्स मंथ वाइज भी कैसे रहे हैं, ड्रॉडाउन क्या हमें देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, यह सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जब तक ये लोड होता है तब तक हम क्या करेंगे, एक और बार मैं आपको बता देता हूं। चलिए लोड तो हो ही गया, अभी नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। हम यहां पर डे वाइज देखेंगे एग्जाम्पल। आपको देखने को मिल रहा है जो विक्स के लेवल्स हैं, हम सारे विक्स लेवल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। यहां पर आपको स्लिपेज भी देखने को मिल रहा है, हम एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। 0.5% स्लिपेजेस ऑलरेडी एडेड है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए, राइट। अभी मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं फ्राइडेज पे ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज जनरली आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो कि फ्राइडेज को जो रिस्क रिवॉर्ड है ऑप्शन सेलिंग में वो मोस्ट फ्राइडेज को अच्छा नहीं होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, एंड जैसे वीडियो में भी मैं आपको बता रहा था, फ्राइडे में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूं। आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा अराउंड 45,000 50,000 हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, बट फिर भी आई वुड स्टिल प्रेफर नॉट ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे, राइट। सो यहां पर अगर मैं नीचे जाता हूं, सैटरडे भी कभी कभार बजट्स के दिन ट्रेडिंग हो जाती है, तो इसलिए सैटरडे को भी मैं हटा दूंगा। तो हम यूजुअल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के बारे में बात करेंगे। आपको देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट 6 लाख का हुआ था 2017 से लेके अभी तक, जो काफी अच्छा है, राइट। एवरेज प्रॉफिट अगर आप देखोगे विनिंग डेज पे अराउंड 2000 है, एंड जो एवरेज लॉस है वो भी आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 2000 है, राइट। विन परसेंटेज हमारा 50% से ज्यादा है, दैट इज वाई जो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन, यानी 65% है। तो ओवरऑल नेट हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। जो मैक्स ड्रॉडाउन है आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 42,000 रुपीज का है। पूरे हिस्ट्री में जितना भी हमने देखा है 69 डेज का एंड रनिंग आपको ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। मैं नीचे जाके अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको एवरी सिंगल मंथ का भी देखने को मिलेगा कि कैसे हमें प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हुई है, नहीं हुई है, किन महीनों में एक बड़ा ड्रॉडाउन आया है। सो अगर आप 2022 की बात करो, ओवरऑल जो रिटर्न है वो अभी तक नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभार ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी में, बट अगर आप पहले के रिजल्ट्स देखोगे 2017 से लेके ऑल द वे टिल 2022, आपको देखने को मिल रहा है कैसे स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है 17 में, 2018 में, 2019, 2020 एंड 2021 में, राइट। सो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है एंड इसके बहुत ज्यादा वेरिएंट्स भी होते हैं। हम वेरिएशंस को भी डेफिनेटली टेस्ट आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे चले जाता हूं, आपको ड्रॉडाउन भी देखने को मिलेगा। अगर यहां पर मैं ड्रॉडाउन पे क्लिक करता हूं, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे आपको एक बड़े अवधि का भी ड्रॉडाउन देखने को मिल जाएगा। सो रिसेंटली ही आपको देखने को मिल रहा है ड्रॉडाउन अप्रोक्सीमेटली मार्च से शुरू हुई थी एंड अभी भी इस स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन हमें देखने को मिल रहा है। मैक्स ड्रॉडाउन जो गया था वो अराउंड 42,000 तक गया था। सो लेट्स से 1.5 लाख पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो एक स्ट्रैडल के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट 25 to 30% का ड्रॉडाउन देखने को मिलता था इस स्ट्रैटेजी में। लाइकवाइज अपना आप पोजीशन साइज को सेट कर सकते हो। सो चलो, अगर मुझे पता है कि 42,000 का ड्रॉडाउन कभी भी आ सकता है, मैं क्या करूंगा, 42,000 के लिए नहीं रुकूंगा, यानी 1.5 लाख पे ही मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर मैं लेट्स से मुझे ड्रॉडाउन सिर्फ 10% का चाहिए या 15% का चाहिए मैक्स, सो मैं 3 लाख पे एक स्ट्रैडल का ट्रेडिंग करूंगा। सो इफेक्टिवली अराउंड 15% कितना हो जाएगा, 3 लाख पे 15% अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45,000 हो जाएगा। सो इसी हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं हमारे ड्रॉडाउन के एपेटाइट के साथ।
ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रॉफिट का भी देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कैसे डे वाइज प्रॉफिट, मंथ वाइज प्रॉफिट आपको देखने को, तो यहाँ पर मंथ वाइज देखने को मिल गया। अभी 920 सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 920 के बदले आप दूसरे स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हो। एंड जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है इसको भी हम डिफरेंट स्टॉप लॉस परसेंटेजेस यूज कर सकते हैं। 25 के बदले अगर लेट्स से मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हम थीटा को यानी टाइम वैल्यू को कैप्चर कर सके, मैं क्या कर सकता हूं, मैं 50% स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूं। तो अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ तभी ही जाके मेरा जो स्ट्रैडल है वो आप बोल सकते हो एग्जिट होगा, नहीं तो जो मेरा टाइम वैल्यू है जो ऑप्शंस में डी के आता है मैं वो कैप्चर कर पाऊंगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हम यूज जरूर कर सकते हैं। हम अपना टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। 920 के बदले अगर हमें चाहिए कि चलो 10:30 पे मार्केट पे हम ट्रेड करेंगे बिकॉज फर्स्ट 1 आवर काफी वॉलेटाइल होता है, यहां पर मैं क्या करूंगा 10:20 कर लूंगा या चलो 10:30 कर लूंगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एंड यहां पर लेट्स से कि मुझे जो टाइम वाला स्ट्रैटेजी है वो यूज करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको 50% कर दूंगा एंड इसको भी मैं 50% कर दूंगा। एंड देखते हैं कि चलो क्या सेम ही हमें प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होती है या क्या ऊपर या नीचे होता है। हम एक और बार क्या करेंगे, इस स्टैट्स को देख लेंगे। सो 65% का विन रेट है। ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें हासिल हुई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स में 6 lakhs की है। एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस जो है वो 1:1 की रेशियो में है, राइट। एंड हमने फ्राइडेज पे यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की है, कीप दैट इन माइंड। एंड जो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो 42,000 का वो मैक्स ड्रॉडाउन है। एंड आप चाहो तो आप वीडियो पे पॉज कर सकते हो, ये सारे आपको जो सिस्टम्स है, ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो आप दूसरे सिस्टम के साथ जो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। ओके, सो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ बैक टेस्ट को। यहाँ पर वंस अगेन मैंने जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है वो 50% रखा हुआ है दोनों साइड पर, यानी कॉल पर भी एंड पुट पर भी। एंड हमने 10:30 को एंट्री लेने की कोशिश की है। एग्जिट हमारा सेम ही होगा, 3:15 पर होगा। चलिए फिर से इसको मैं टेस्टिंग कर लूंगा। कीप इन माइंड वंस अगेन यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के लॉट साइज को 25 कंसिडर कर रहा हूँ एंड जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है, दैट इज मोर देन ऑब्वियस। बट फिर भी मैं ये क्लियर कर देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर लोड हो गए हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ पर मैं फिर से डे वाइज चले जाऊंगा एंड लेट्स सी कि फ्राइडे फिर भी मुझे ट्रेड नहीं करना है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फ्राइडे में आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ अराउंड 15,000 या 14,000 का प्रॉफिट ही चले गया है। तो इन द लास्ट 3 to 4 years मे बी इवन मोर, जितना भी हमने टेस्टिंग की है आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट था वो सिर्फ 15,000 था फ्राइडे में। एंड उतना तो हमें ब्रोकरेजेस ही भरना पड़ेगा, राइट। एक चीज मैंने आपको क्या नोटिस करने को बताई थी इज विन परसेंटेज। सो विन परसेंटेज हमारा जो 65% था 920 के स्ट्रैडल में, वो यहाँ पर 10:30 के स्ट्रैडल में जहां पर हमने 50% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, दैट इज 71%। एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज अगर आप देखोगे तो हमारा 1300 है, एवरेज लॉस इज अराउंड 1700, विच मेक्स सेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेज आप जीत रहे हो 71% ऑफ द टाइम्स। एंड कभी कभार जो बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं उसमें हमें लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में नहीं है। एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, थोड़ी सी घट गई है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करना है आप डेफिनेटली जाके वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हो, यानी पीछे जा सकते हो एंड डेटा पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी जो मंथली ब्रेकअप है इसके बारे में बात करूँ तो एवरी सिंगल मंथ आपको देखने को मिल रहा है 2017, 18 एंड ऑलमोस्ट 2019 में एवरी सिंगल मंथ एक्सेप्ट फॉर दिसंबर, यहाँ पर 2019 के हमें प्रॉफिट हुए थे। यहाँ पर 2022 में दोनों स्ट्रैटेजीज के लिए आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा था 2022 में, राइट। अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूं, ड्रॉडाउन यहां पर कितना चल रहा है देख लेते हैं वेरी क्विकली। मैं क्या करूंगा, पूरा ही एक्सपांड कर लूंगा 2017 से लेके 18 तक, राइट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रिसेंटली ये भी 42,000 के आसपास के ड्रॉडाउन में गया था, पर ये डेफिनेटली रिकवर हो चुका है, फाइनली ड्रॉडाउन से बाहर आ गया ये स्ट्रैटेजी, राइट। सो ऐसे ही आप देख सकते हो कि कैसे हमने ट्वीक किया स्ट्रैटेजी को। 920 के बदले 10:30 हमने अपनाया एंड जो कॉन्सेप्ट था हमारा टाइम वैल्यू का था, दैट इज वाई हमने जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज चूज किया था वो भी अराउंड 50% का था, ना कि उससे कम। सो यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है या कोई भी टेंशन नहीं होता है, बिकॉज हमारे पास ये एक बैक टेस्टेड सिस्टम है जो हमने टेस्ट किया है। हमें पता है कि चलो अराउंड 40,000 का ड्रॉडाउन आ सकता है एंड फ्यूचर में हो सकता है कभी कभार इससे ज्यादा भी आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक
पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि चलो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पर मुझे 41,000 का देखने को मिल रहा है। अगर 60,000 विच इज 1.5x ऑफ दिस अमाउंट, अगर 60,000 का भी ड्रॉडाउन आ जाता है इन द फ्यूचर, तो मैं इस सिस्टम को एटलीस्ट टेम्पररीली क्लोज कर दूंगा एंड देखूंगा कि क्या कुछ मार्केट में शिफ्ट आया है या कुछ गड़बड़ है इस सिस्टम में। तब तक रिलीजियसली मैं इस सिस्टम को फॉलो करते रहूंगा। सो बीच बीच में आपको देखने को मिल रहा है इतने सालों में, ऑलमोस्ट 4 to 5 years में कितने सारे ड्रॉडाउन आए हैं, बट फिर भी ये स्ट्रैटेजी ने रिकवर किया है ड्रॉडाउन को, राइट। एंड यही चीज आपको पता होनी चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग जो है वो भी आप अपने ड्रॉडाउन के हिसाब से कर सकते हो। एंड वैसे ही मैं 60,000 के आसपास इस सिस्टम का ड्रॉडाउन मान सकता हूं कि चलो अगर इतना आ गया तो मैं इस सिस्टम को यूज करना बंद कर दूंगा, एटलीस्ट टेम्पररीली। सेम पैरामीटर आप यूज करो ना करो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो 1.25x या मे बी इवन 2x का ड्रॉडाउन आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, राइट। सो ये मेरा एक थोड़ी सी कोशिश थी आपको एक रूल बेस्ड अप्रोच पर लेके आने के लिए। सो गाइस चलिए हमने इस सिस्टम के बारे में तो डिस्कस कर लिया। हमने देखा कि चलो बहुत अच्छे से बैक टेस्ट में भी ये हमें नजर आ रहा है, राइट। बट हमें सिस्टम से कभी दूर आ जाना चाहिए, यानी कभी सिस्टम को बंद कर देना चाहिए ट्रेडिंग का, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो जैसे हमने हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन के बारे में देखा, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर 2x आपका जो हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन है उससे ज़्यादा यानी डबल अगर आपका ड्रॉडाउन आ जाता है करंट ड्रॉडाउन, तो मे भी आप इस सिस्टम को बंद कर सकते हो। यानी कोई भी सिस्टम, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम अगर आप खुद के लिए भी फॉर्मुलेट कर रहे हो एंड उसका जो मैक्स ड्रॉडाउन का 2x है, तभी जाके आप सिस्टम को बंद कर सकते हो। बट अगर मैं मेरी बात करूं या बहुत ज़्यादा जो दूसरे ट्रेडर से मैंने बात किया है, वो अराउंड 1.25x या 1.5x में भी उस सिस्टम को बंद कर लेंगे, टेम्पररीली जो है वो हॉल्ट कर देंगे एंड देखेंगे कि वो सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो आप भी ऐसा अपना खुद के पैरामीटर्स सेट कर सकते हो कि कभी आपको ट्रेडिंग सिस्टम से दूर आ जाना है, यानी कभी ट्रेडिंग सिस्टम को बंद कर देना है। तो आपके पास मैक्स केस जो लॉस का सिनेरियो है वो भी माइंड में रहेगा एंड कभी आपको ट्रेडिंग सिस्टम बंद करना है उसके हिसाब से भी आप अपना पोजीशंस को साइज कर सकते हो। सो बिल्कुल भी कुछ टेंशन नहीं होता है। चलो ड्रॉडाउन आ भी गया, जब तक मेरा जो पैरामीटर है मैंने सेट किया हुआ है ड्रॉडाउन का, वो जब तक हिट नहीं होता है, क्या मैं बंद करूंगा सिस्टम को? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं रिलीजियस रहूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करते जाऊंगा एंड अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज आ गया मार्केट साइकिल में, ये सिस्टम तो जो चलना है वो बंद नहीं होगा। होपफुली बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, आपको समझ में आ गया होगा कि 920 एग्जैक्टली है क्या सिस्टम एंड कैसे ये बहुत ही सिंपल सिस्टम हमें प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करवा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.